हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं फर्स्ट पीरियड आपके, इससे पहले वी वर डूइंग चैप्टर 13 दैट इज़ वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया। ठीक है, बट अभी फॉर नाउ वी जस्ट होल्ड ऑन दैट चैप्टर। वी विल डू चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ हेरॉन फार्मूला एंड देन स्टेटिस्टिक्स फॉर हाफ ईयरली। ओके, सो 5 चैप्टर्स आपके ऑलरेडी आ गए थे फर्स्ट उसमें। देन 2 चैप्टर्स हम लोग और करेंगे to complete the syllabus for half yearlies, and it will be completed soon in a week or two. Then we will go for completing the remaining exercises of that certain chapter, volume, surface area and volume. Okay, तो अभी हमें पढ़ना है हेरॉन्स फॉर्मूला और ये है आपका चैप्टर नंबर 12। तो बिफोर स्टार्टिंग इट, एक चीज़ हम लोगों ने जो पहले पढ़ी है ऑलमोस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए, वी नो इट वेल दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल is always equal to 1/2 into b by h. It's not always equal to, but yeah, we use this formula for finding out the area of triangle, that is half of base into height. We call it half of base into height, that is 1/2 into b into h. But is this formula applicable to find out areas of any kind of triangle? So now let's see. First of all, if there is a triangle like this one, and if I ask you, hold for a second, let's take an example of this one first. Okay, suppose there is a triangle like A, B and C. Okay, so we have to find out the area of this triangle ABC. So what will you say? You'll say simply that to find out the area of this triangle, we can simply write area of triangle ABC is equal to half of base is what? BC into height is what? CA. It's okay. Now if there is a triangle XYZ and यहाँ पे आपको 90 दे रखा है, फाइन, तो अब आपसे कहा जाए कि what will be the area of this triangle XYZ, area of XYZ triangle, this triangle. So again the formula that is going to be applied will be same, that is 1/2 into base into height. But in this case, in this triangle, अगर आपसे मैं बोलूँ कि बेस क्या होगा, तो most of all you will say YZ. Okay, so you will write 1/2 into YZ into height. And what's the height in this certain case? आप या तो XZ को हाइट बता दोगे या फिर YX को। सपोज करिए अगर मैं साइड्स बोलता हूँ यहाँ पे 15, 11 एंड 6, तो आप मुझे जो एरिया बताओगे, आप बोलोगे बेस इसका क्या है, 15 है ना, और हाइट इसकी क्या है, एंड इट्स हाइट इज ईदर 6 और 11। आप ये बोल दोगे या तो 6 या फिर 11। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बेस को समझने का कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट ऑफ ऑल केसेस में, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बट या इन मोस्ट ऑफ केसेस बेस को आप किस तरीके से समझते हो, यू टेक द बेस एज द साइड जो कि नीचे की तरफ है, लाइक इसमें BC है तो आप इसको बेस बोल दोगे, इसमें YZ नीचे की तरफ है तो यू विल कॉल इट एज बेस। बट क्या ये बेस है? बेस तो ऑफकोर्स कोई भी साइड हो सकती है, लाइक इसमें तो AB भी बेस हो सकता है, इसमें AC भी बेस हो सकता है। तो बेस और हाइट के कॉन्सेप्ट को ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर इस फॉर्मूले को समझते हैं। ठीक है, तो इन एनी ट्राइंगल, लाइक let's take an example, triangle ABC. Here is a triangle ABC. अब बेस और हाइट का जो कॉन्सेप्ट है, अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो उसको क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई ऑलरेडी सेड दैट एनी ऑफ द साइड कैन बी टेकन एज बेस। तो अगर इसको ऐसे रखा है तो आप इसको बोल दोगे, और अगर इसको हल्का सा आप टिल्ट कर दोगे तो यहाँ पे लाइक
इधर एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको घुमा दिया, तो ये जो सी पॉइंट है ये किसकी जगह पे आ जाएगा, ए की जगह पे। ए कहाँ पे आ जाएगा, बी की जगह पे। और बी कहाँ पे चला जाएगा, सॉरी, ए आ जाएगा बी की जगह पे, और बी कहाँ चला जाएगा, सी की जगह पे। ये पॉइंट इधर शिफ्ट करो, ये इधर शिफ्ट करो, ये इधर, क्योंकि जब आप इसको रोटेट करोगे तो इट विल समहाउ टर्न अप लाइक दिस। और जब फर्दर इसको रोटेट करोगे तो देयर विल बी शेप लाइक बी, सी एंड ए। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अब आप बेस किसको कहोगे, बेस तो BC भी हो सकता है, बेस AB भी हो सकता है, और बेस AC भी हो सकता है, ठीक है। सो फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी विल से, वी विल सिंपली से एनी साइड कैन बी बेस, ओके। कोई भी साइड एक बेस हो सकती है, नॉट कंपल्सरी कि BC बेस होगा, बट AC और AB भी बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहे पहले केस। अब बेस अगर ये है तो हाइट क्या होगा। अब इसमें अगर बेस BC हम ले लें तो हाइट क्या होगी। हाइट एक्चुअल में क्या होती है, जो भी आप बेस ले रहे हो, लाइक सपोज करिए आपने BC बेस लिया, तो इस बेस की इसके अपोजिट वाली वर्टेक्स, अब इस बेस के अपोजिट में वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी पॉइंट कौन सा है, ए। तो इस बेस का इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, लाइक एक 90 डिग्री की लाइन बनाओगे। अब ये जो है ये हाइट है, अगर BC बेस है तो हाइट क्या होगी, ऑफ कोर्स इट विल बी AX, ठीक है। अब इसी ट्राइंगल में अगर आप एरिया निकालना चाहते हो, लाइक AB को बेस लेके, तो AB का अगर AB बेस होगा तो हाइट क्या होगी, इस AB के अपोजिट वाली जो वर्टेक्स है उससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ठीक है। ये हो जाएगी परपेंडिकुलर आपकी, इसको मान लो CM। तो अगर AB बेस है तो हाइट क्या है, CM। और सिमिलरली अगर AC बेस है तो AC के अपोजिट में वर्टेक्स कौन सी है, B। तो B से अगर इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर जाएगी तो BY क्या हो जाएगा, BY विल बी द हाइट इफ़ यू आर टेकिंग AC एज अ बेस। तो ट्राइंगल में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 3 बेसेस होते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 हाइट्स होती हैं, ठीक है। BC के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी है, BC के कॉरेस्पॉन्डिंग है यहाँ पे AX, ठीक। और AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी हाइट है, दैट इज CM। और AC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी हाइट है, दैट इज BY, ठीक। तो अब आई होप ये बेस और ये वाला क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ राइट एंगल ट्राइंगल की, जो कि मैंने पिछले वाले केस में बताया था, ठीक। तो अगर मैं ट्राइंगल को ऐसे रखूँ तो यहाँ पे 90 बन रहा है, ये मेरे लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या रहता है, हाइपोटेनस रहता है ना। ये हाइपोटेनस कहलाएगा। इनमें से कोई एक परपेंडिकुलर कह लो और कोई दूसरा बेस कह सकते हो फिलहाल, बट बेस तो कोई भी हो सकता है। तो इस केस में अगर आपको एरिया निकालना हो तो मोस्टली राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें ईजी वे में एरिया फाइंड आउट करना है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जब हम करते हैं तो बेस और हाइट कौन सी वैल्यूज़ लेते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। कॉज अगर ये ट्राइंगल है ABC, तो AB हमारा बेस हो गया और AB के अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, C। और C का AB से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मुझे अलग से बनाने की नीड नहीं है, वो BC अपने आप में। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB इंटू BC। लेकिन यही अगर मैं ट्राइंगल को इस शेप में कर दूं और ये आपको 90 लिखा है, ये A है, ये B है, ये C है, तो इसका एरिया भी मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ AB इंटू BC। लाइक कोई सी भी एक साइड में बेस मान सकता हूँ ना, तो मैं बेस राइट एंगल ट्राइंगल के केस में जो 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स हैं मैं उनको बेस और हाइट के तौर पे आगे कंसिडर करूँगा और उससे मैं एरिया फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ कि अगर मैं AC बेस लेना चाहता हूँ, ये दूसरा एक सिनेरियो है कि AC अगर मैं बेस लेना चाहता हूँ तो हाइट में क्या करूँगा, मैं हाइट BC नहीं बोलूँगा, मैं हाइट AB नहीं बोलूँगा। अगर AC बेस है तो हाइट मेरे लिए क्या हो जाएगी, BX विल बी द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस AC, ओके। ये तो मेन जो पहले आपने पढ़ा था लाइक 8th में, ये उसको मैंने एक तरीके से रिवाइज कराया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हेरॉन्स फॉर्मूला। अब हेरॉन फॉर्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल होगा और कहाँ पे हम इसको यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, लाइक अपने एरिया जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसको हम बताएंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेरॉन फार्मूला जो आपका यूज़ होगा आप उस ट्राइंगल में लगा सकते हो जिसके लिए आपको तीनों साइडें पता हो। मान लेते हैं ये इसकी साइड ए है, ये बी है और ये सी है। तीनों साइड की अलग अलग मेजरमेंट भी हो सकती हैं, तीनों साइड की सेम भी मेजर, लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी इससे निकाल सकते हो, आइसोसेलिस का भी निकाल सकते हो और स्केलिन का भी निकाल सकते हो। ठीक है, जो से भी ट्राइंगल का एरिया अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, यू कैन सिंपली फाइंड इट आउट बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। बट कैसे यूज होगा, सो लेट्स सी। तो इसके लिए हेरॉन्स फार्मूला का यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ एस, एंड व्हाट इज दिस एस? इट इज सेमी perimeter. S is semi perimeter. So the semi perimeter means, perimeter तो आपने सबने पढ़ा होगा। perimeter क्या होता है? perimeter is simply sum of all sides. perimeter polygon का होता है और उसका perimeter क्या होता है कि sum of all sides, सभी साइडों को अगर ऐड कर दिया जाए तो perimeter बन जाएगा। ठीक, और हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट एस ना, एस इज सेमी पेरीमीटर। तो एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए व्हाट विल वी डू? वी विल सिंपली फाइंड आउट सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर, और हाफ ऑफ पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, कॉज पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, और ट्राइंगल की साइड्स कौन सी हैं? ए, बी और सी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? एस की वैल्यू फाइंड करना। तो पेरीमीटर is a plus b plus c and semi perimeter is half of a plus b plus c, यानी s की वैल्यू सबसे पहले आप निकालोगे a plus b plus c whole upon 2। ठीक, in this way you will find out the value of s, और जब हमें s मिल जाएगा तो we can simply find out the area of the triangle, that will be like under root, formula is area of triangle under root s into s minus a into s minus b into s minus c, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए या ना लगाइए, ब्रैकेट्स के बीच में अगर साइन नहीं है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द प्रोडक्ट ओनली। तो ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस। एस हमको कैसे मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और जब s मिल जाएगा तो वी विल फाइंड आउट द area of triangle by using this formula, that under root of s into s minus a into s minus b into s minus c. Now let's take an example. एक example solve करके देखते हैं। अभी आज हमें कोई question नहीं करना है, we simply have to understand it. So just watch the full video, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करिए, और जो भी दिक्कत आए तो वो मुझको पूछिए ताकि मैं उसको बाद में क्लियर कर सकूँ। ठीक, let's take an example. There is a triangle, इसकी like side है 13 and 12 and 5। ठीक है, ये इसकी साइड्स हैं, एक ट्राइंगल है। अच्छा, ये राइट ट्राइंगल है, तो अगर इसका एरिया मुझे निकालना होगा तो मैं तो सिंपली फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो क्या हो जाएगा एरिया इसका? 1/2 इंटू 12 इंटू 5, 2 6 are 12 and 6 5 are 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर्स में है सपोज, ओके, यूनिट्स हैं सेंटीमीटर। तो एरिया विल बी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब अगर मैं इस तरीके से ना निकालना चाहूँ, या क्वेश्चन में मुझे मेंशन करके दिया हो कि हेरॉन फॉर्मूले का यूज़ करिए, तो मैं किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ? या फिर कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें मुझे अभी ये 90 दे ही नहीं रखा है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? तो लेट्स सी, हमारे पास 3 साइड है, लाइक ए, बी और सी हमें पता होनी चाहिए। तो ए कितना है? दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। बी कितना है? इट इज़ 13 सेंटीमीटर। एंड सी इज़ हाउ मच? इट इज़ 5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस, एंड एस इज़ वॉट? ए प्लस बी प्लस सी होल बाय 2। इट विल बी 12 plus 13 plus 5 by 2 and will get equal to what? 13 and 12, 25 and 5, 30, 30 upon 2 is what? 15 centimeter. S की वैल्यू आ गई। Now area of triangle is equal to under root S, S minus A, S minus B, S minus C। ठीक है,
Let's put the values. Under root 15, 15 minus 12, 15 minus 13, or 15 minus 5. What will it be? It will be 15 into 3 into 2 into 10. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बाद what will we do, तो you will say कि multiply कर लीजिए, है ना? Of course you will say that. But अगर मैं कहूँ कि मल्टीप्लाई आप करोगे नंबर बड़ा हो जाएगा, फिर से आप प्राइम फैक्टर्स का मोस्टली यूज़ कर लेते हो, तो कैसे इसको बाहर निकालेंगे, है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी इसको फर्दर स्प्लिट कर देंगे प्राइम फैक्टर्स में. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 विल बी वॉट, 3 इंटू 5, 3 ऐसे ही आ गया प्राइम नंबर है, 2 ऐसे ही आ गया प्राइम नंबर है, एंड 10 इज़ 5 इंटू 2. ठीक, तो क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, अंडर रूट 3 कितने हैं, या इसको बाहर ही निकाल लो. चलो ऐसे पहले लिखें, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, तो उसके लिए पहले अलग से लिख लीजिए. 3 कितने हैं, पहले ये काउंट कर लो, 2 ना, तो 3 स्क्वायर इंटू 2 कितने हैं, 2, 2 स्क्वायर इंटू 5 कितने हैं, 2, 5 स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा, इट विल बी, स्क्वायर्स बाहर आएंगे तो इट विल बी 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 2 ज़ 6, 5 इज़ दी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर हमें राइट ट्राइंगल नहीं दिया हुआ है, कोई नॉर्मल स्केलियन या आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हम हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट जब नहीं लगा सकते हैं, तो वी विल गो फॉर दिस फॉर्मूला, दैट इज s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c. ये हेरोन्स फॉर्मूला. ओके, विल यूज़ दिस वन. तो एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इसको समझिए, और कोई भी 2-3 एग्जाम्पल अपने पसंद के आप ट्राइंगल कोई भी पिक कर सकते हो और उनका एरिया इससे फाइंड आउट कर सकते हो. दैट्स योर होमवर्क. और नेक्स्ट क्लास में वी विल गो फॉर एक्सरसाइज. एंड येस, वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू कि फ्रॉम नाउ ऑन we will do I'll just explain you the questions from the side book only. Okay, NCERT you'll do by yourself, and in class here it will be taught the side book. Okay, so जितने भी लोग हैं साइड बुक से पढ़िए, और साइड बुक लाइक मैं मोस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, बाकी आप लोग खुद करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए. सो कल से साइड बुक लेके बैठिएगा और जो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ उनको समझिएगा, और उसके बाद के यू विल डू बाय योरसेल्फ. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे.